देश के अंदर के विविधता को आपस में लड़ाई करने के लिए दुरुपयोग करने की शक्तियां भी काम करती हैं। भाषा के नाम पर, पंथ संप्रदाय के नाम पर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भारत ऐसे कहकर भिन्न भिन्न प्रकार से अपने देश के विविधता को आपस में संघर्ष करने के लिए उपयोग करने वाले यह प्रयत्न चलते हैं। इस कुचक्र को, कुप्रयास को किसी न किसी प्रकार से हमें परास्त करना पड़ेगा। वह संगठित जागृत समाज से ही संभव है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले इसी कार्य को लिया है। समाज की एकात्मता बनाए रहे, समाज के अंदर किसी प्रकार के ऐसे आपस में वैर वैमनस्य न बने। तो समाज के परिवर्तन के एक बहुत बड़ा अभियान को संघ ने इस शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में विचार करके समाज के सम्मुख प्रस्तुत किया है। इसलिए संघ के स्वयंसेवकों ने समाज के किसी प्रकार के विषमता, अगड़ा पिछड़ा, ऊंच नीच, जन्म आधारित किसी प्रकार के भेदभाव को आचरण में न करे। समाज में हम सब एक राष्ट्र के भारत माँ के संतान हैं, इसलिए हमारे बीच में किसी भी प्रकार के ऊंच नीच, छुआछूत ऐसे भाव ना आए, ऐसे व्यवहार ना, ऐसे आचरण ना हो। इस प्रकार के बात तो कई लोगों ने पहले ही कहा है, प्रयत्न भी हुए हैं, फिर भी हिंदू समाज आज भी इसके शिकार है। इसलिए हमें भारत के इस कलंक को दूर करना अपने पीढ़ी का कर्तव्य है। इसलिए संघ ने सामाजिक समरसता के एक शंखनाद किया है। कई वर्षों से हम इस प्रयत्न कर रहे हैं। संघ में आने वालों को कोई जाति, अगड़ा पिछड़ा, छुआछूत ये तो व्यवहार होता नहीं है, लेकिन समाज में आज भी कई जगह पर इसको देखते हैं। तो इसलिए इसको दूर करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमें उसको स्वीकार करके समाज को एक रस समरस लाने का प्रयत्न करना पड़ेगा।